जंगल जमीन के मालिक, उनके अधिकार, संवैधानिक अधिकार उनको पाने के लिए और अधिकार दिलाने के लिए बहुत कम उम्र में उन्होंने जो आंदोलन चलाया और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जैसा कि हमारे संचालक महोदय दादा शिवपेन उइके जी ने बताए कि यह मेरा ननिहाल है। निश्चित ही मामा का गांव है और प्रेम होना, लगाव होना स्वाभाविक है। आज इस अवसर पर समस्त हमारे बीच में जो अभी हमारे परम श्रद्धेय दादा हिनवाती जी, जिन्होंने इस अवसर पर बहुत से संदेश आपको दिए और देश, साथ ही दादा मार्का, दादा कंगाली जी, दादा ताराम जी और भी जो क्रांतिकारी गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक, नायक, सभी लोग इस दिशा पर आगे बढ़ रहे हैं और इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने भी संकल्प लिया है, क्योंकि यह जो आंदोलन है आदि अनादि काल से चलता आ रहा है। अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान, अपने समाज की दिशा और दशा को सुधारने के लिए कोयने मुठवा पहाड़ी पारी कुपार लिंगो हीरा सुखा पाटाली टांटिया वीर बापूराव सिरमा के, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, वीरांगना रानी दुर्गावती, देखा जाए तो इतिहास के पन्नों में अनगिनत नाम, अनगिनत योद्धा और उन्हीं के हम वंशज हैं और उन्हीं का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है और निश्चित ही जो आने वाली पीढ़ी यहाँ पर बैठी है अपने महापुरुषों को आत्मसात करके और गोंडवाना की दिशा और दशा को सुधार करने के लिए जो हमने संकल्प लिया है, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, उसके अंतर्गत शिक्षा है, स्वास्थ्य है, धर्म है, संस्कृति है, साहित्य है, संगठन को मजबूत बनाना है और संविधान का पालन करना है। इसके अलावा जैसा कि दादाजी ने आपको जो रास्ते बताए, उन रास्तों को अमल करना है। हमें कृषि को भी उन्नत बनाना है और रोजगार की दिशा को सशक्त, आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना पड़ेगा। उद्योग तो जब हमारे विधायक सांसद रहेंगे गोंडवाना के, तब हम उद्योग स्थापित करेंगे। यह हमारा विजन है। तो हम लोग भी बड़े विषय पर काम कर रहे हैं। बार बार वही बात मैं बोलता हूँ कि आज से कई वर्ष पहले गोंडवाना राज्य भाषा के आधार पर जब गठन हुआ था, धर्म के भाषा के आधार पर सभी जानते हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बंगाल, इस तरह पूरे राज्यों का जब गठन हुआ, लेकिन नेहरू जी के शासन काल में जो सांसद थे श्यामल शाह, उन्होंने गोंडवाना राज्य की मांग की थी और वो गोंडवाना राज्य नहीं दिया गया। इसी तरह जो कुबराव भीमू है, इस तरह हमारे राज्य के लिए भी हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं और पिछले समय से गोंडवाना महासभा की पुकार, पृथक गोंडवाना राज्य की गुहार, जो 24 जून 2021 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय को हमने मांग की है। और ये राज्य कैसे मिलेगा, कोई आसानी से तो मिल नहीं जाएगा जब तक हमारे खुद के विधायक सांसद नहीं होंगे, विधानसभा पर बोलने वाले, ऐसे नहीं कि चाहकर के वहां पर सो गए। तो हमारे ऐसे बहुत से नौजवान
ऊर्जावान साथी अभी विधानसभा में और लोकसभा में जाएंगे, ऐसी हमारी मंशा है। इसी बात को लेकर के अभी लखनऊ में विक्की कहार की हत्या सिविल अस्पताल में हो गई है और उसका हत्यारा अभी तक नहीं पकड़ा गया। और जो निर्दोष था संतोष धुर्वे, जो आदिवासी समाज का बेटा था, गार्ड था वहां पर, उसको जेल की सलाखों में डाल दिया गया। पिछले समय पुरई में हमारे आधी रात को 2 आदिवासियों को जिंदा दफना दिया गया, हत्या कर दी गई। तो ये अत्याचार कब तक सहेंगे आप? ये अत्याचार सहने का वक्त नहीं है, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का वक्त है। बहुत सारे लोग गीत गाना सुनकर के और यहाँ से चले गए। ये जयंती मनाने का जो संकल्प था वो तब पूरा होगा जब आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने मूल अधिकारों के लिए सामने जो बैठे हुए मेरी मातृ शक्तियां हैं, पितृ शक्तियां हैं, ये आंदोलन फिर से उलगुलान की ओर बढ़ गया है। देश के 75 साल होने के बाद भी देश आजाद नहीं हुआ। इस देश के महापुरुषों ने, इस देश के महापुरुषों ने सोचा था कि हमारे शहीद होने के बाद शायद देश के लोग खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अपनी वाणी को यही विराम देते हुए वह गीत को दोहराना चाहूंगा कि हम लोगों का भी जन्म ऐसे ही कला मंच से हुआ है। इसलिए अभी आपने सरपंच जनपद और जिला पंचायत तक पहुंचे हैं, अब इसके बाद विधायक सांसद तक पहुंचेंगे, तब आपकी आवाज भोपाल और दिल्ली तक आपकी जाएगी।
इस तरह दादा हीरक सिंह मरकाम जी ने और हाथ में जो झंडा और डंडा और यह मंच जो समाज ने प्रदान किया है, हमारे समाज की छोटी छोटी बेटियां अपना कला का प्रदर्शन कर रही है, अपनी संस्कृति को दिखा रही है। इतनी बड़ी संस्कृति, गोडी, धर्म, भाषा, संस्कृति, विश्व की संस्कृति, विश्व संस्कृति की जननी है और उस जननी का मान बढ़ाना है, उस मान सम्मान को बचाना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय भोला। इसके बाद